सूत्र है, बंधन है। मंगल अमंगल की भावना ही सूत्र बांधती है। नौका का हिलना भय नहीं आमोद है। सतगुरु हमें कह रहे हैं, मंगल सूत्र भी सूत्र है, बंधन है। मंगल अमंगल की भावना ही सूत्र बांधती है। तो सतगुरु हमें कह रहे हैं कि मंगल सूत्र भी सूत्र है, बंधन है। तो मंगल सूत्र पहना जाता है ताकि जीवन में मंगल बना रहे। लेकिन सतगुरु हमें कहते हैं कि यह मंगल सूत्र भी एक सूत्र है, एक बंधन ही है। मंगल अमंगल की भावना ही सूत्र बांधती है। यानी हमारे भीतर में ये भाव रहता है मंगल अमंगल का, कि कहीं मंगल हमारा अमंगल ना हो जाए, मंगल हमेशा बना रहे, ये भावना रहती है। इसलिए मनुष्य सूत्र बांधता है, मंगल सूत्र पहनता है। तो संत हमें कहते हैं कि मंगल करने वाला तो परमात्मा है। ये तो हमारी भावना है कि ऐसा करने से मंगल होगा और ऐसा ना करने से अमंगल होगा। और ये भी हमने मान रखा है कि हमारे मन के अनुकूल अगर होता है तो उसे हम मंगल कहते हैं, और हमारे मन के अकॉर्डिंग ना हो तो उसे हम अमंगल कह देते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि मंगल करने वाला एक परमात्मा ही है। जिसके जीवन में परमात्मा आ जाता है, उसके जीवन में मंगल शुरू हो जाता है। सतगुरु ने कहा कि मंगल में अहमगल। तो जब भीतर में मंगल की भावना, कल्याण की भावना आती है तो हमारा अहम जो है वो गलने लग जाता है, हमारी मैं मिटने लगती है। तो जैसे जैसे मैं मिटने लगती है वैसे वैसे अपने आप ही हमारा मंगल होने लग जाता है। तो संत कहते हैं कि मंगल अमंगल की भावना ही सूत्र बांधती है। तो ये हमारे भीतर में ये जो भावना है, मंगल हो जाए अमंगल ना हो, ये हमारे मन को बांधती रहती है, एक भय सा बना रहता है भीतर में। तो वो भय के कारण इंसान है कभी शांत नहीं रह पाता, भय के साए में ही जीता है। तो संत कहते हैं कि नौका का हिलना भय नहीं आमोद है। तो जब हम जीवन में मंगल करने वाले परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो फिर बात कुछ और हो जाती है। फिर जीवन में कुछ भी होता है, अनुकूल या प्रतिकूल, तो फिर हमें भय नहीं लगता, क्योंकि जैसे कहा गुरुदेव ने कि नौका का हिलना भय नहीं आमोद है। तो हमें पता चलता है कि नौका को चलाने वाला तो नाविक है, उसके हाथ में पतवार है। तो अगर नौका हिलती भी है तो वो डरता नहीं है, वो जानता है कि पतवार उसके हाथ में है, वो डूबने नहीं देगा, वो निकाल ही लेगा, हमें डूबने नहीं देगा। तो फिर वो नौका हिलती भी है तो वो आनंद ही देती है। तो इस तरह से संत हमें कहते हैं कि हम उस परमात्मा को जाने, उससे हम योग करें, जाने कि मंगल करने वाला वो ही है। हम अपनी कितनी ही चेष्टाएं करें कि हम हमारे जीवन में मंगल बना रहे, तो ये नहीं हो सकता। तो जैसे मंगल सूत्र पहनते हैं इसीलिए कि हमारा मंगल होता रहे, लेकिन सतगुरु तो
यही बता रहे हैं कि हमारी अपनी चेष्टा से कुछ नहीं होता। हम जो मंगल करने वाले परमात्मा है उनसे हम जुड़ जाते हैं, उनका आधार लेते हैं, तो हमारे जीवन में तभी मंगल होता है। एक का आधार सिर पर है, वरदहस्त उसका सिर पर है, तो फिर मनुष्य निश्चिंत होकर जीवन जीता है। मंगल अमंगल की भावना भीतर में नहीं रहती। जो भी होता है वो शुभ के लिए ही होता है, ये भाव भीतर में बैठ जाता है। हरि ओम।